मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सभी को सादर प्रणाम। मैं शिवम मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिवम मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी लोग बौद्ध दर्शन की इकाई को पढ़ेंगे, जो कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का जो हमारा टॉपिक लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो लगा है दर्शन सर्वदर्शन संग्रह के जो टॉपिक, अर्थात 9वीं जो टॉपिक है वो सर्वदर्शन संग्रह है। 9वीं बिंदु में सर्वदर्शन संग्रह की चर्चा दी हुई है, अर्थात सर्वदर्शन संग्रह को हमको लगभग सामान्य रूप से अध्ययन करना है। तो उसी क्रम में आज हम सभी लोग बौद्ध दर्शन को देखेंगे, जबकि मैंने पूर्व में भी कई ऐसे इकाइयों पर जो है चर्चा कर दी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और अपने प्रतिक्रिया अवश्य देवें। तो एक सांत्वना मिलती है और अच्छा लगता है थोड़ा, जब आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो उसी के अनुसार ठीक लगता है। तो आज हम बौद्ध दर्शन की इकाई पर चर्चा करेंगे और प्रायः प्रयास यही रहेगा कि सभी जितने भी इसमें टॉपिक में जितनी भी बिंदुएं हैं उन बिंदुओं पे प्रायः चर्चा करें। ते च बौद्धाः चतुर्विधया भावनया परम पुरुषार्थम कथयन्ति। ते माध्यमिक योगाचार सौत्रांतिक वैभाषिक संज्ञाभिः प्रसिद्धा बौद्धा। कहें कि वे और भी क्या बौद्ध के क्या कहें चतुर्विध भावना परम पुरुषार्थ को कहते हैं। वे कौन कौन से हैं? माध्यमिक हैं, योगाचार हैं और तीसरा है सौत्रांतिक, चौथा है वैभाषिक। इन संज्ञाओं से ये प्रसिद्ध हैं क्या? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन इन संज्ञाओं से प्रसिद्ध है। तो आज हम सभी लोग देखते हैं प्रस्थान और सिद्धांत। तो शून्यवाद जो है माध्यमिक है। सिद्धांत क्या है? माध्यमिकों का सिद्धांत क्या है? सर्वम शून्यत्वम, अर्थात जो सर्वम शून्यत्वम जो कहा है, सर्वम शून्यत्वम ये माध्यमिकों का जो है विचार है, ऐसा कि सर्वम शून्यत्वम सभी शून्य हो। विज्ञानवाद योगाचार का जो है मत है, प्रस्थान है। इनका सिद्धांत, योगाचार का सिद्धांत क्या है? बाह्यार्थ शून्यत्वम। और सौत्रांतिक का जो सिद्धांत है बाह्यार्थ अनुमेयत्वम। सर्वास्तिवाद और वैभाषिक का जो सिद्धांत है बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वम। इस प्रकार से सिद्धांत, प्रस्थान और सिद्धांत तो पूछता ही पूछता है। जैसे दे देगा शून्यवाद किससे संबंधित है, तो माध्यमिकों का ये मत है। क्या माध्यमिकों का क्या सिद्धांत है? तो कहें सर्वम शून्यत्वम। विज्ञानवाद योगाचार है। विज्ञानवाद किसका मत है, किसके मत में है? तो योगाचार के मत में विज्ञानवाद को मानते हैं। तो विज्ञानवाद का सिद्धांत क्या कहें, योगाचार का सिद्धांत क्या कहें? तो योगाचार का सिद्धांत कहें कि बाह्यार्थ शून्यत्वम। सौत्रांतिक का कहें बाह्यार्थ अनुमेयत्वम। सर्वास्तिवाद का के कौन है प्रतिपादक? तो वैभाषिक हैं। सर्वास्तिवाद के प्रतिपादक वैभाषिक हैं। तो इनका सिद्धांत क्या है? बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्ववादान। इस प्रकार से सिद्धांत और प्रस्थान के विषय में चारों जो संज्ञाएं हैं, संज्ञा है प्रसिद्ध बौद्धों की, उनके सिद्धांतों को जानना चाहिए। तो माध्यमिक को शून्यवादों के नाम से जाना जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि हम कैसे किसको किस नाम से जान सकते हैं। तो कहें माध्यमिक, जो माध्यमिक लोग हैं उनको शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। योगाचार को से विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है और वैभाषिक को, योगाचार को विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है और वैभाषिक को सर्वास्तिवाद के नाम से जानते हैं। तो कहें बौद्धों की दो शाखाएं हैं। पूछते हैं कि बौद्धा नाम कति शाखा वर्तते। तो बौद्धों की दो शाखा हैं, एक महायान और दूसरा हीनयान। तो माध्यमिक और योगाचार महायान से संबंधित हैं, सौत्रांतिक और वैभाषिक हीनयान से संबंधित हैं। तो कहें बौद्धों की चार भावनाएं दृष्टिकोण इस उपदिष्ट हुई हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? कहें कि महायानेन संबंधः कौ वर्तेते। तो कहें माध्यमिक और योगाचार ये दोनों क्या हैं? महायान से संबंध हैं। तो माध्यमिक योगाचारः महायानेन संबद्धः, माध्यमिकः महायानेन संबद्धः। तो कहें माध्यमिक और योगाचार महायान से संबंधित हैं, सौत्रांतिक और वैभाषिक हीनयान से संबंधित हैं। इस प्रकार से जो दो महायान और हीनयान जो बौद्धों की दो शाखा है, इस प्रकार से दो जो है सिद्धांत हैं, इन दोनों से
रिलेटेड हैं अर्थात संबंधित हैं। तो बौद्धों की चार भावनाएं दृष्टिकोण इस प्रकार उपदिष्ट हुई हैं। कहें सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, क्या कहें सर्वम क्षणिकम अर्थात सब कुछ क्षणिक है, क्षणिक। कहें दुखम दुखम दुखम, कहें सब कुछ दुख है, दुख है। स्वलक्षणम स्वलक्षणम, कहें सबों का लक्षण अपने आप में है, सबों का लक्षण अपने आप में है। कहें शून्यम शून्यम, कहें सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य है। इस प्रकार से जो है इन्होंने चार भावनाओं को चार दृष्टिकोण में उपदिष्ट किया है। तो अब देखते हैं पहला माध्यमिक क्या है। माध्यमिक शून्यवाद है। इनका क्या सिद्धांत है, क्या है सर्वम शून्यत्वम। इनके प्रवर्तक हैं, माध्यमिक के प्रवर्तक कौन है, नागा अर्जुन इनके प्रवर्तक हैं। आचार्य देव, बुद्ध पालित, भाव विवेक, चंद्रकीर्ति, शांति देव, शांति लक्षित, इन सभी को नोट आप कर सकते हैं। ये माध्यमिकों के जो है प्रवर्तक हैं। ये जो है ये किसको ये जितने आचार्य हैं ये लोग जो है माध्यमिक को जो है संवर्धन करते हैं, माध्यमिकों के पक्ष में रहते हैं। तो महायान से संबद्ध है क्या शून्यवाद। क्या माध्यमिक कारिका किसकी कृति है, तो नागा अर्जुन ने लिखा है क्या माध्यमिक कारिका, जिसकी समय है 200 समय शताब्दी अर्थात 200 जो है समय शताब्दी या ईस्वी कह सकते हैं। ये किसका है, माध्यमिकों का जो है माध्यमिक कारिका नागार्जुन जी ने लिखी है। तो उसका ये समय जो बताया ग्रंथ का क्या 200 शताब्दी में लिखी है। संसार असत या शून्य है, क्या दृष्टा दृश्य दर्शन सभी स्वप्नों के समान भ्रम है। शून्य का क्या अभिप्राय है, कहें ऐसा सत जो चतुष्कोटि सत असत सत सत और सत ना असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है। ये क्या कहें शून्य का अभिप्राय बता रहे हैं। तो कहें शून्यवाद या माध्यमिक संप्रदाय के संपादक कौन है, संस्थापक कौन है, तो कहें नागा अर्जुन जी इसके संस्थापक हैं। तो हम लोगों ने माध्यमिक के बारे में थोड़ी चर्चा की, तो कहें माध्यमिकों के बारे में हमने थोड़ा जाना। तो इस प्रकार से जो पहली जो शाखा इन्होंने बताया, पहला जो सिद्धांत है, पहले जो भाग है बौद्ध दर्शन का, तो क्या माध्यमिक है। तो माध्यमिक अर्थात जो इन्होंने ये प्रतिपादक माध्यमिक है तो शून्यवाद का प्रतिपादन करता है। तो माध्यमिक के विषय में हम लोग अब जानेंगे योगाचार। योगाचार को हम विज्ञानवाद के नाम से भी जानते हैं मित्र। महायान से संबंध ये योगाचार महायान से संबंध है। जो प्रतिपादक है बाह्यार्थ शून्यत्व अर्थात बाह्य पदार्थों का शून्य होना। इनके जो प्रवर्तक आचार्य हुए हैं, संपादक आचार्य हुए हैं, तो दिंगनाथ हैं, धर्मकीर्ति हैं, असंग हैं, मैत्रेय नाथ हैं और वसुबंधु हैं, स्थिरमति हैं, शंकर स्वामी धर्मपाल। ये प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध आचार्य हैं जो बाह्यार्थ योगाचार्य का प्रतिपादन करते हैं और बाह्यार्थ शून्यत्व का जो समर्थक हैं। तो इस मत का प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है अलंकार अवतार सूत्र है। विज्ञान या शुद्ध चैतन्य ही एकमात्र सत्य है, ऐसा योगाचार का मत है। इसके अनुसार बाह्य अर्थ को तो शून्य है, किंतु चित्त जो सभी वस्तुओं का ज्ञाता है कभी भी असत नहीं हो सकता, अन्यथा हमारे ज्ञान भी असत हो जाएंगे। योग के द्वारा मानसिक सत्ता आलय अर्थात विज्ञान को ही स्वीकार करके बाह्य पदार्थों में विश्वास हटा देगा। विज्ञानवाद के दो सिद्धांत हैं, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। ये पूछता है विज्ञानवादस्य कौ सिद्धांतौ अस्तः, तो दो सिद्धांतौ वर्ततः अस्तः। तो विज्ञानवाद के भी दो सिद्धांत, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान। इस प्रकार से योगाचार और विज्ञानवाद का मत में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। पूछ लेगा, उसमें से दे देगा धर्मकीर्ति के न संबद्ध, योगाचार दे देगा और उसके बाद में तीन और दे देगा, माध्यमिक दे देगा, योगाचार दे देगा, विज्ञानवाद दे देगा, एक टॉपिक और दे देगा। तो इसमें जो आपको पता है कि धर्मकीर्ति जो संबंध हैं योगाचार से संबंध है, विज्ञानवाद से संबंध है, तो आप विज्ञानवाद पे टिक करेंगे, अन्यथा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से योगाचार के मत में योगाचार को भी हम लोगों ने जाना। और अब तीसरी जो टॉपिक आती है सौत्रांतिक। हीनयान से संबंध सौत्रांतिक है, जो कहता है जो प्रतिपादक है, समर्थक है और बाह्यार्थ अनुमेयत्व का समर्थक है। तो बाह्य पदार्थों का अनुमान से ज्ञान होना। सौत्रांतिक का विशेष संबंध सूत्रपटिक से है। सूत्रपटिक बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो सूत्रपटिक से संबंध किसका है,
सौत्रांतिक का संबंध सूत्रपटिक से है। इसके अनुसार मानसिक और बाह्य दोनों पदार्थ सत हैं। यद्यपि बाह्य पदार्थों का ज्ञान अनुमान से ही होता है, सूत्रपटिक से संबंध इसके बहुत से ग्रंथ सूतांत नाम से भी विख्यात हैं। सौत्रांतिक वादी आचार्य कौन कौन से हैं? तो कहें आचार्य कुमार लात, श्री लाभ, धर्मयात और बुद्धदेव यशोमित्र। इस प्रकार से सौत्रांतिकवादी ये आचार्य हैं। ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। चौथा जो टॉपिक आता है तो वैभाषिक सर्वास्तिवादी हीनयान से संबंध है, जो बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्ववाद का जो है समर्थन करता है, यानी बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष से ज्ञान होना। इसके अनुसार ये बाहरी वस्तुओं को अनुमेय न मान करके वे पूर्णतया प्रत्यक्ष गम्य मानते हैं, क्योंकि जब तक उनका प्रत्यक्ष न हो उनकी सत्ता किसी दूसरे साधन से सिद्ध नहीं हो सकती, ऐसा इनका विचार है। ऐसा वैभाषिकों का मत है, सर्वास्तिवादियों का ऐसा मत है। तो क्या विभाषा क्या है? क्या विभाषा अभिधर्म महाविभाषा नामक ग्रंथ में इनके सिद्धांत प्रतिपादित हैं, इसलिए यह वैभाषिक कहा गया, वैभाषिक नाम पड़ा। सभी कालों की सत्ता मानने के कारण इन्हें सर्वास्तिवादी भी कहा गया। वसुबंधु, संघभद्र आदि इनके प्रमुख जो है आचार्य हैं। योगाचार विज्ञानवाद का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन सा है? तो लंका अवतार सूत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछता है। माध्यमिक शून्यवाद का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो माध्यमिक कारिका है। सौत्रांतिक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सूत्रपटिक है। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान में क्या भेद है? आइए देखते हैं। आलय विज्ञानम नामास्पदम विज्ञानम नीलाद्युल्लेखी च विज्ञानम प्रवृत्ति विज्ञानम। वह आलय विज्ञान जो आत्मा का स्थान है और वह प्रवृत्ति विज्ञान जो नीला आदि पदार्थों को अभिव्यक्त करता है। कहें वह विज्ञान जो आत्मा का स्थान है और वह प्रवृत्ति विज्ञान है जो नीला आदि पदार्थों को अभिव्यक्त करता है। चित्त और उसके विकार के 5 स्कंध हैं। कहें चित्त और उसके विकार, कहें चित्त क्या है और उसके विकार क्या है, उसके कितने भेद हैं? तो कहें चित्त और विकार के 5 स्कंध हैं। तो कहें सोयम चित्त चैतात्मकः स्कंधा पंचविधो रूप ज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञकः। कहें चित्त और चित्त के विकारों के रूप में यह स्कंध अमूर्त तत्व 5 प्रकार का है। क्या कहें रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध और संस्कार स्कंधश्चेति। इसलिए ये कारिका जो है सर्वदर्शन संग्रह में भी आपको प्राप्त है, मिलेगी। स्वयं चित्त चैतात्मकः स्कंध पंचविधो रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञकः। इस प्रकार से चित्त और चित्त के विकारों के 5 स्कंद बताए हैं। अमूर्त तत्व 5 प्रकार का है, रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद। आगे की कारिका देखते हैं कि दुखम संसारिणः स्कंधाः ते 5 प्रकीर्तिताः विज्ञानम वेदना संज्ञा संस्कार रूपमेव च। कहें दुखों के जो दुखी लोग हैं, इन संसारिणः संसारी जनों के लिए स्कंद, वे स्कंद 5 प्रकार के कहे गए। कहें विज्ञानम वेदना संज्ञा संस्कार रूपमेव च। कहें विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार। इस प्रकार से विज्ञान रूप विज्ञान वेदना, क्या कहें रूप विज्ञान वेदना संस्कार संज्ञा। इस प्रकार से रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार, इस प्रकार से 5 बताए। कहें बौद्धों के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्धों के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? क्या दुखम समुदाय निरोध मार्गश्चत्वारः आर्य बुद्धस्य अभिमतानि तत्वानि। कहें दुख हो गया, समुदाय हो गया, निरोध हो गया, मार्ग, ये 4 आर्य तत्व हैं जो बुद्ध के द्वारा सम्मत हैं। समुदायो दुख कारणम। कह समुदाय का अर्थ क्या है? कहें दुख का कारण है। प्रतीत्य समुत्पादवाद क्या है? कहें बौद्धों की उत्पत्ति सिद्धांत, बौद्धों का उत्पत्ति सिद्धांत है। तद उभय निरोधा, कह इन दोनों का दुख और दुख का कारण निरोध होता है। कह तन निरोधो उपायो मार्ग, कह दुख को रोकने का उपाय ही मार्ग है। कहें दुख के कारण 8 मार्ग बताए गए, जिसको अष्टांग मार्ग कहते हैं। बौद्ध दर्शन में ये विशेष टॉपिक माना जाता है, अष्टांग मार्ग। और
अष्टांग मार्ग दुख के निरोध के मार्ग जो हैं उसी को अष्टांग मार्ग क्या कहें। कहें क्या होना चाहिए। कहें पहले सम्यक दृष्टि हो, दूसरा सम्यक संकल्प हो, सम्यक वचन हो, सम्यक कर्म हो अर्थात पंचशील दसशील, सम्यक आजीव हो, सम्यक व्यायाम हो, सम्यक स्मृति हो और सम्यक समाधि हो। अर्थात इनका ये विचार है जो दुख के निरोध 8 मार्ग बताए हैं कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उन कार्यों के प्रति हमारा निष्ठ हो और वो ठीक कार्य हम लोग करें, ना कि लापरवाही कार्यों में करें। तो इसलिए कहें दुख में जो निरोध मार्ग उत्पन्न होते हैं वो यही कारण है कि जब हमारी सम्यक दृष्टि नहीं रहती है तो हमको कष्ट का अनुभव प्राप्त होता है, सम्यक संकल्प नहीं रहता तो हम असफल होते हैं, सम्यक वचन नहीं होता है तो इसलिए जो है हमारे अंदर कटुता आती है। तो इस प्रकार से इनका एक भाव है, ऐसा इनका अष्टांग एक मार्ग इन्होंने बताया है कि 8 मार्ग बताएं। कहें सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि सभी की होनी चाहिए, सही संकल्प होना चाहिए, हम जो कुछ कहें वाणी में सत्ता होनी चाहिए, हमारा जो कर्म है उन कर्मों को करना चाहिए, हमारे जो जीव हैं उन जीवों पर दया करनी चाहिए, आजीव होना चाहिए, और क्या कहें कि सम्यक व्यायाम इत्यादि भी करना चाहिए जिससे हमारी स्मृति इत्यादि भी सम्यक हो और फिर अंत में समाधि हो। इस प्रकार से 8 मार्ग को बताया है इन्होंने, तो इसे अष्टांग मार्ग के भी नाम से जानते हैं। बौद्धों के 12 आयतन हैं, तो आयतनों के बारे में जानते हैं। ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरिति प्रोक्तम 12 आयतनम बुधैः। कहें 5 कर्मेन्द्रियाणि, नेत्र कर्ण त्वक रसना नासिका, 5 ज्ञान इंद्रियाणि, हाथ पैर मुंह जननेन्द्रिय गुदा और मन बुद्धि। इस प्रकार से 12 आयतन हैं, ये ही 12 आयतन है। कहें बौद्धों का मोक्ष क्या है। बौद्धों के में मोक्ष क्या है। कहें क्षणिका सर्व संसारा इति या वासना स्थिरा स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोभिधीयते। सभी संस्कार क्षणिक हैं, यह जो स्थिर वासना विचार है इसे ही मार्ग जाने, इसे ही मोक्ष भी कहते हैं। क्या बौद्धों के मत में प्रमाण के विषय में यदि चर्चा करें तो 2 प्रमाण को बौद्ध लोग मानते हैं। क्या प्रत्यक्षम अनुमानम च प्रमाणम द्वितीयम तथा चतुष्प्रस्थानिकाः बौद्ध्याः ख्याता वैभाषिकादयः। क्या प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण मानते हैं। माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक बौद्धों के 4 प्रस्थान प्रसिद्ध हैं। क्या बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है तो गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध दर्शन का प्रसिद्ध प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है तो त्रिपिटक है। विनय पिटकस्य विषय वस्तु वर्तते अनुशासनम, अभिधम्म पिटकस्य विषय वस्तु वर्तते दार्शनिक विवेचनम, बुद्धस्य पूर्वजन्मनः कथा संग्रह वर्तते सुतपिटके। सुतपिटकम कीदृशम ग्रंथम वर्तते तो जातक ग्रंथम वर्तते। सुतपिटकम कया भाषया रचितम पाली भाषया रचितम। गौतम बुद्धेन कति आर्यसत्यानि उपदिष्टानि चत्वारि चतुर्थ आर्यसत्यानि उपदिष्टानि। बुद्ध मते दुखानां कारणं 12 निदानम 12 कारणं निदानम। बुद्ध मते निर्वाणः कथम लभ्यते अष्टांग मार्गस्य सेवनेन लभ्यते। जो कि 8 मार्ग हमने पूर्व में चर्चा किया है कि सही दृष्टि होनी चाहिए, हमारा सही वचन हो, सही व्यायाम हो इत्यादि जो 8 मार्ग हैं उन मार्गों से जो है पालन करते हुए उन मार्गों का हम जो है निर्वाण कहेंगे, निर्वाण को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहें किम अष्टांग मार्ग अंतर्भवति सम्यक व्यवहार अंतर्भवति। कहें क्या अष्टांग मार्ग में अंतर होता है, माने व्याप्त होता है, विद्यमान होता है। तो कहें सम्यक व्यवहार। मुक्त्यर्थम बुद्धः कति मार्गान उपदिष्टान 8 मार्गान। कहें मुक्ति के कौन से बुद्ध ने कितने मार्गों को उपदिष्ट किया तो कहें 8 मार्गों को उपदिष्ट किया। और क्या कहें बौद्ध मते कस्यातिरिक्ता रिक्त सत्ता न स्वीक्रियते आत्मनः। कः बौद्धानां वादः संघातवादः। बौद्ध धर्मस्य कति संप्रदायाः 2 संप्रदायाः। बौद्ध संप्रदाये बुद्ध मूर्ति पूजा क्रियते महायाने। महायान संप्रदायः तत्वज्ञान दृष्ट्या कतिधा 3 हीनयान वैभाषिक संप्रदायः वांग वादम अंगीकरोति बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादम। विज्ञानवाद कैर्य अंगीक्रियते बाह्यार्थ अनुमेयत्वम। शून्यवाद केशां भवति योगाचारैः। आलय विज्ञान कस्मिन् संप्रदाये माध्यमिका नाम संप्रदाये। बौद्ध मते प्रत्यक्षस्य विषयः स्वलक्षणम। विज्ञान संतान आत्मा मतम अस्ति बौद्धानाम। 12 निरूपणम बौद्धैः। बौद्ध दर्शने संप्रदायः 4 घटादिकं सर्वं विज्ञान रूपमेति स्वीकुर्वन्ति बौद्धाः। सर्वास्तिवादी वर्तते वैभाषिकः।
पुंजेन पुंजस्योत्पत्ति मान्यते बौद्धाः सर्वं शून्यं माध्यमिक बौद्धाः बाह्यार्थ शून्यत्वं योगाचार बौद्धाः बाह्यार्थ अनुमेयत्वं सौत्रांतिक बौद्धाः बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्वं वैभाषिक बौद्धाः वैभाषिकाः के बौद्धाः शून्यवादिनः इंद्रिय प्रत्यक्षं जगतं मन्यते अनिर्वचनीयमिति यत्र यदध्यासतस्तस्यैव विपरीत धर्मत्वा कल्पनानामचक्षते शून्यवादीनाम प्रमाणद्वयं स्वीकुर्वन्ति बौद्धाः आलय विज्ञानं वर्तते बौद्धाः द्वियान् हीनयान् महायाने वैषम्य भवति मोक्ष विषये प्रमाण प्रमेयादि व्यवहारस्या पारमार्थिक स्वीकुर्वन्ति शून्यवादिनः बौद्ध दर्शने आयतनम् अस्ति 12 नागार्जुन कस्य दर्शनस्य आचार्य बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनः प्राकृतिक भाषायां लिखितं वर्तते बाह्यार्थ अनुमेय बाह्यार्थ शून्यत्वं के प्रतिपादयन्ति योगाचाराः नैरात्मवादः मान्यन्ते बौद्धाः विज्ञानवादः मान्यते योगाचाराः जगतः को सत्य मानता है तो विशिष्ट द्वैतवाद प्रतीति समुत्पादवादः कारण कार्य सिद्धान्तः बौद्ध दर्शने महासाधिकादि बौद्ध दर्शनानां बौद्ध परिषदानां शाखा वर्तते 9 शब्दप्रमाणं स्वीकुर्वन्ति नैव सुक्रियते बौद्धाः बौद्ध दर्शनस्य अंतर्गते माध्यमिक दर्शनस्य प्रतिपादकः आसीत् प्रतिपादकः अस्ति स्म नागार्जुनः निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षं भवति बौद्धमतं बौद्ध दर्शनस्य प्रसिद्ध सिद्धान्तः भवति बौद्ध दर्शन बुद्ध के उपदेश की भाषा थी मागधी और पाली बौद्ध के मुख्य दार्शनिक प्रस्थानों की संख्या थी 4 शून्यवादस्य प्रवर्तकः नागार्जुनः जगतं मन्यते निःस्वभाववादः अविसंवादी विज्ञान ज्ञानं प्रमाणं प्रमाण्यमान्य लक्षणम् कार्य कारण सिद्धांत बौद्ध दर्शने प्रतीति समुत्पादः उक्ताः सर्वे बौद्ध दर्शने कति प्रमाणानि 2 प्रमाणानि वसुबन्ध कृति वर्तते विशन्तिका भावना चतुष्टय किम नोपदिष्टं सामान्यं बौद्ध निकायानां संख्या वर्तते 5 स्कन्धानां संख्या वर्तते 5 बौद्ध मते दुखानां कारणं मुख्य कारणं भवति अविद्या निर्विकल्पकं ज्ञानम् अस्ति बौद्धाः क्षणिक विज्ञानवादी योगाचारः बुद्धिरात्मा बौद्ध धर्मः बौद्ध दर्शनस्य भेदाः 4 सौत्रांतिक संप्रदायः सम्बद्धः बौद्ध दर्शनेन क्षणिक विज्ञानवादिनः बौद्धाः जैन दर्शनमते आत्मायाः परिणामः मध्यमः शतभङ्गिनयः